हेलो बच्चों, ज्ञानवेल स्कूल के अनदर सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाता है। दैट मीन्स द टॉपिक इज़ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार पॉलिनोमियल को डिवाइड कर उसका रिमाइंडर निकाला जाता है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल को किस तरह से फैक्टराइज किया जाएगा। चलिए इसे एग्जाम्पल से ही समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी का नंबर 11 है। एग्जाम्पल ये है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। तो हमें एग्जामिन करना है कि x प्लस 2 इन दोनों का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले पिछले कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि अगर ये x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, दैट मीन्स कि इसका जो जीरो होगा, इसका जीरो क्या होगा, x प्लस 2 का जीरो होगा हमारा माइनस का 2, क्योंकि x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस का 2, और माइनस का 2 इस पॉलिनोमियल पे पुट करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। और उसी तरह x इक्वल टू माइनस 2 अगर हम इसमें पुट कर दें और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे कि ये इसका भी फैक्टर है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें फाइंड आउट करना है कि x प्लस 2 का जीरो क्या होगा। तो द जीरो ऑफ x प्लस 2 इज माइनस 2। क्यों? क्योंकि x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2। और यहाँ क्लियर आपको दिख रहा है कि माइनस 2 पुट करने पे माइनस 2 प्लस 2 क्या होगा, 0। दैट मीन्स माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ x प्लस 2। ठीक है, और अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो ये माइनस 2 को इसके x के स्थान पे रिप्लेस कर देंगे तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सबसे पहला स्टेप था क्या, इसका जीरो फाइंड आउट करना। नेक्स्ट स्टेप है लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, देन p एट व्हाट पॉइंट, माइनस 2, क्योंकि ये 0 है इसका, तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, और ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा माइनस का 10, और ये हो जाएगा प्लस का 6। तो माइनस 8 और माइनस का 10 माइनस 18, और 12 और 6 क्या होगा, 18। दैट मीन्स सब कैंसिल हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर क्या है हमारा, 0। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो हम क्या कहेंगे कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। ठीक है, इसी तरह से हम इसके लिए भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है, लेट gx इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका भी ये फैक्टर है या नहीं, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी g क्या पुट कर देंगे, माइनस 2। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4, दैट इज 0। फिर रिमाइंडर क्या गया, 0। ठीक है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले आप पिछले वीडियो में जाकर हम रिमाइंडर किस तरह फाइंड करते हैं उसको जरूर देख लें। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर जब 0 आ गया दैट मीन्स x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। दैट मीन्स x प्लस 2 दोनों का फैक्टर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और पहले से बताया गया है कि ये जो x माइनस 1 है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो ये हमें पता है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, दैट मीन्स कि द जीरो ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1 का जीरो क्या होगा, इज क्लियरली 1, x इक्वल टू 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1। शो ये इसका फैक्टर है, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा, 0। दैट मीन्स कि लेट पी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। ठीक है,
तो अगर x माइनस वन इसका एक फैक्टर है तो इसका जो 0 है 1, उसको पुट करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। दैट मीन्स P1 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। क्लियर। इट इम्प्लाइज 4 इंटू वन क्यूब, P1 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 4 इंटू वन का क्यूब प्लस 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन प्लस के, इट मस्ट बी 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो 1 पुट करने पे ये क्या हो जाना चाहिए 0। तो ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 4 4 कैंसिल, दैट मीन्स के इक्वल टू -3। दैट मीन्स के का वैल्यू क्या होना चाहिए -3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे फैक्टराइज करना। ठीक है, अब हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे और उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल 13। तो एग्जाम्पल 13 ये है फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। गिवन पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5। और देखिए ये जो मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इसमें हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे कि इसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे इस तरह से कि उसे ऐड करने पे 17 आना चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने पे 6 5 जा 30 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। दैट मीन्स 6 5 जा 6 इंटू 5, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसका कोफिशिएंट 6 है और इसका 5, तो 6 5 जा क्या आएगा 30। अब 30 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसको ऐड करने पे 2 नंबर्स को 17 आना चाहिए। तो 30 को हम लिख सकते हैं क्या 1 इंटू 30। ठीक है, और 30 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 15, और 30 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10, और इस तरह से हम 30 इक्वल टू 5 इंटू 6। तो आप देखेंगे कि 30 को 4 तरह से स्प्लिट किया जा सकता है। ठीक है, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10 और 5 इंटू 6। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि चूज़ करेंगे कि वो कौन सा नंबर है, वो कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 17 आ सकता है। तो 1 और 30 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या 17 आएगा, तो नहीं, तो ये नहीं चलेगा। फिर 2 और 15 को ऐड करने पे क्या 17 आता है, तो हाँ, मतलब ये हमारा वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 6x² और प्लस 17 को क्या लिखेंगे 2 प्लस 15। ठीक है, इसे लिखेंगे 2 प्लस 15x प्लस 5। ठीक है, अभी भी ये वही है 6x² प्लस 17x प्लस 5। ठीक, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। ठीक, तो इक्वल टू, अब इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन है और x कॉमन है, वो दोनों में है। तो अगर 2x को कॉमन कर लिया जाए तो इसके पास क्या बचेगा 3, 2 3 जा 6 और x मल्टीप्लाई होकर x²। दैट मीन्स ये बना 6x² प्लस इसमें से 2x कॉमन हो गया तो इसके पास क्या बचा 1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 5, तो प्लस का 5। अब इसमें बचेगा क्या, तो 5 3 जा 15 और x, और इसमें क्या बचा, तो 5 कॉमन हो गया तो 1 बचा। ठीक है, अब ये 2 टर्म है हमारे पास, एक ये टर्म और एक ये टर्म। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, और अब इस टर्म के पास क्या बचा, तो 2x, और इस टर्म के पास बचा 5। तो ये हमारा फैक्टर हो गया किसका 6x² प्लस 17x प्लस 5 का। इस तरह से इसको फैक्टराइज किया जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ये आगे के क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, ये अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 14 है फैक्टराइज y² माइनस 5y प्लस 6 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो हमें फैक्टर थ्योरम से इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो गिवन है py इज इक्वल टू y² माइनस 5y प्लस का 6। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम में हमें क्या करना होता है कि इसको, ये जो थर्ड टर्म है इसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से। ठीक है, वी कैन से a b इज इक्वल टू 6 इंटू 1 दैट इज 6। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग पी वाई इज इक्वल टू होता है y माइनस ए एंड y माइनस बी। ठीक है,
तो हमारा इस थ्योरम के अनुसार ए बी का वैल्यू क्या आएगा 6, ठीक है। सो वी लुक फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। आर क्या क्या 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। हम क्या करेंगे कि इसको पुट करके चेक करेंगे क्या इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो ये इसका एक 0 होगा, ठीक है। तो P2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 5 इंटू 2 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो P2 इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरह हम चेक करेंगे इसको P3 पर, ये थर्ड फैक्टर है हमारा 3, ठीक है। तो ये होगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस का 6, तो इक्वल टू 9 माइनस 15 प्लस 6, अगेन इट विल बी 0। दैट मीन्स 2 और 3 इसका एक फैक्टर होगा Py का, ठीक है। तो 2 एंड 3 आर जीरोस ऑफ Py, ठीक है। अगर ये जीरोस होंगे दैट मीन्स x माइनस 2 एंड सॉरी y माइनस 2 एंड y माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ Py। अगर ये दोनों इसके जीरोज हैं तो इसका मतलब y माइनस 2 और y माइनस 3 इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, तभी तो इसको जीरो करेंगे। y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा 2, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आएगा 3, तो ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। दैट मीन्स कि y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू y माइनस 2 y माइनस 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे फैक्टराइज किया है। ये मेथड है, इस मेथड का नाम है फैक्टर मेथड, फैक्टर थ्योरम मेथड, ठीक है। अगर आपको ये कहे कि फैक्टर थ्योरम मेथड से आपको फैक्टराइज करना है तो आपको इसका यूज़ करना होगा। अदरवाइज जो पिछला मेथड था स्प्लिटिंग द मिड टर्म मेथड, उससे आप फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन ये है फैक्टराइज एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। तो लेट Px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना होता है, ए बी मतलब फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट का कोफिशिएंट है माइनस 120, तो हियर ए बी इज इक्वल टू माइनस 120, ठीक है। सो द फैक्टर्स ऑफ माइनस 120 आर, तो माइनस 120 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो ये हो सकता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, मतलब प्लस 2 भी हो सकता है या माइनस 2 भी हो सकता है, इसका एक फैक्टर। इसके बाद प्लस माइनस 3, फिर प्लस माइनस 4, फिर प्लस माइनस 5, देन प्लस माइनस 6, देन प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 15, प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 24, प्लस माइनस 30, प्लस माइनस 60। ये कहाँ से आया, तो आप ये चेक करेंगे कि ये जो 120 है ये सबके टेबल में आता है, 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 24 30 एंड 60, ठीक है। तो इसका मतलब 120 के इतने सारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो हम किसी भी फैक्टर को ट्रायल लेते हैं, बाई ट्रायल P1 फाइंड करते हैं, ठीक है। P1, तो P1 इक्वल टू क्या होगा, तो इसको देखिए आप, तो एक्स क्यू दैट मीन्स 1 का क्यू माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, तो इक्वल टू ये आएगा 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, तो माइनस 120 और माइनस 23 माइनस 143 और 1 और 42 मिलके 143, तो ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्लियर हो गया कि 1 जो है इसका एक 0 होगा, ठीक है, क्योंकि P1 का वैल्यू क्या आ गया 0, दैट मीन्स 1 इसका 0 होगा। दैट मीन्स 1 will be a 0 for Px. So x minus 1 is a factor of Px. अगर 1 0 हो गया तो x माइनस 1 इसका क्या हो गया, फैक्टर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलेंगे। नाउ
क्या था हमारा पी एक्स, एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। इसको हम x माइनस 1 के कॉमन के लिए इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू, ठीक है। तो इसमें से देखिए x लाने के लिए हम क्या निकाल देंगे, x², ठीक है। और -1 लाने के लिए क्या कॉमन लेंगे, x²। देखिए ये कैसे हो रहा है कि अगर हम इन दोनों में से x² कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, इसके पास x और इसके पास -1, ठीक है। तो ये हो गया x³ माइनस x²। देखिए x³ माइनस का x²। तो अब इसके पास क्या बचा, तो माइनस का 22x²। क्योंकि इन दोनों को आप ऐड करिएगा तो माइनस का 23x² आएगा। तो x³ माइनस का 23x², x³ माइनस का 23x², ठीक है। अब हम इसमें से x, हमें क्या करना है, x निकालना है। तो ये कॉमन क्या आएगा, माइनस का 22x और माइनस का 1 है, दैट मीन्स प्लस का 22x करेंगे, ठीक है। ये कैसे हुआ, तो इसमें से अगर माइनस का 22x को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x इस टर्म में से, और इस टर्म में से क्या बचेगा, तो माइनस का 1, तभी तो 22x हो जाएगा। अब क्या है, ये है 142x, तो इसमें से 22x पहले से आ चुका है, तो बचा क्या, प्लस का 120x, और ये टर्म क्या है, तो माइनस का 120। ये ऐसे ही क्यों रह गया, क्योंकि अगर हम 120x में से 120 कॉमन ले ले तो इसके पास x बचेगा और इसके पास माइनस का 1, तो ये पहले से ही आ गया x माइनस 1 कॉमन, इसीलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ रहे हैं। तो इक्वल टू, अब देखिए अब इन दोनों टर्म में देखिए, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x², तो बचेगा क्या, x माइनस 1, ये हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस का 22x, तो क्या बचा, x माइनस 1। देखिए माइनस 22x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस का 22x, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो प्लस का 120, तो इसके पास क्या बचा, x और इसके पास माइनस का 1, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस 120। तो इन तीनों टर्म के पास x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 आ गया। तो इक्वल टू हम x माइनस 1 को ही कॉमन कर देते हैं, तो इसके पास बचेगा x², देन माइनस 22x, देन प्लस 120। ये क्लियर हो गया। तो ये जो है, ये जो px था ये अभी इस तरह से फैक्टराइज हो गया। अब हम सिर्फ इसको फैक्टराइज करेंगे, ये फैक्टराइज करना हमें आता है ना। x² माइनस 22x प्लस 120 हम फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म। ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि 120 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये हो जाएगा 120, ए बी आ गया हमारा 120। तो 120 को इस तरह से दो नंबर में स्प्लिट कर देना है कि माइनस या प्लस करने पे 22 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 120, और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 60, और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 40, और क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 30, और 5 इंटू 24, देन 6 इंटू 20, देन और क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 15, देन 10 इंटू 12, देन, तो इतना ही नंबर हमें मिलेगा इसको स्प्लिट करने पे। तो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको प्लस माइनस करने पे 22 आता है, तो क्या इन दोनों को करने पे आएगा 120 और 1, नहीं, तो ये नहीं होगा। इसी तरह 2 इंटू 60 नहीं, 3 और 40 नहीं, 30 और 4 नहीं, 5 और 24 नहीं, 20 एंड 6 नो, देन 15 इंटू 8 नो, 12 और 10 को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा 22। क्लियर, मतलब ये होगा हमारा स्प्लिट, ठीक है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आते हैं, तो x² माइनस 22 को क्या लिखेंगे 10x और माइनस का 12x, तो ये अब माइनस का 22x है और प्लस का 120, ठीक है। तो इसमें से हमको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा लेना है, ठीक है। तो ये आ गया इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x माइनस 10, अब इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस का 12, तो x माइनस 10, क्लियर। तो इक्वल टू इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x माइनस 10, तो बचा क्या x माइनस 12। तो ये हमारा स्प्लिट हो गया x² माइनस 22x प्लस 120 इस पे। तो हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो हमें स्प्लिट करना था किसको, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, तो इक्वल टू आएगा, सबसे पहले हमें मिल गया था क्या x माइनस 1 और फिर मिला x माइनस 10, देन x माइनस 12। इस तरह से इसे हमने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको इसे अच्छे से समझना होगा
और इस क्वेश्चन को बनाते वक्त आप कॉपी और पेन साथ में लेकर प्रैक्टिस भी करिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस। वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.4 के साथ, ठीक है, इसके सॉल्यूशन के साथ। इस वीडियो में आपने दो चीज़ें सीखी कि आपको फैक्टराइज करना है, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड और या फिर फैक्टर थ्योरम मेथड, ठीक है। तो आपको जो भी इजी लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको दोनों जानना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।